नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने की नई पेशकश, जिसे शिक्षकों ने नकारी। नमस्कार और आदाब आप तमाम शिक्षक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूं बिहार शिक्षक से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर। जो बिहार में राजकर्मी के दर्जे को लेकर शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, उस पर एक से एक प्रलोभन दिए जा रहे हैं और एक से एक पेशकश भी सामने उभर कर आ रही है, जिसे शिक्षकों द्वारा नकार दिया गया है। इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, हम आप सभी को बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा ये बात कही गई, तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु अथक प्रयास करेंगे। परंतु इसी बीच शिक्षा विभाग द्वारा एक से बढ़कर एक शगुफे छोड़े जा रहे हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि विभिन्न माध्यमों से शिक्षकों के कानों तक ये बातें पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, जिसे तमाम नियोजित शिक्षक स्वीकार करते हुए सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर दे और परीक्षा में शामिल हो जाए। परंतु इन बातों को तमाम नियोजित शिक्षकों ने भली भांति समझ ली है, क्योंकि वर्षों से वे ठगाते आ रहे हैं। अब उनका विश्वास शिक्षा विभाग के ऊपर से हटते जा रहा है, यहाँ तक कि 100% हट चुकी है, जब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया जाता। साथियों, इस क्रम में बता दें, ये खबरें छन के आई है कि विभाग के अंतर्गत अंदर ही यह सहमति बन गई है कि नियोजित शिक्षकों द्वारा जो फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और उसके अंतर्गत उन्होंने जो प्रथम जिले का चुनाव किया है, उनका पदस्थापन सक्षमता परीक्षा में सफलता के उपरांत उसी जिले में की जाएगी। दूसरी बड़ी बात है कि ये भी बात कही गई है कि नियोजित शिक्षक जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसी कक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम होंगे और उसके अनुसार ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, लेकिन इन बिंदुओं को सुनते ही बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों ने नकार दी है, क्योंकि उनकी ये मांगे नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक मांग रखी है सरकार के समक्ष कि सर्वप्रथम सरकार बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा घोषित करे तमाम नियोजित शिक्षकों को। उसके बाद ही पदस्थापन या फिर स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रारंभ अगर करनी हो तो विभाग कर सकती है, परंतु सबसे पहले राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार की तरह बिहार सरकार के द्वारा भी। साथियों, हम आपको इस बिंदुओं पर स्पष्ट कर दें कि सबसे बड़ी बात है राजकर्मी का दर्जा। स्वाभाविक है, शिक्षकों की मांग भी जायज है, क्योंकि प्राथमिक रूप से मांग है कि सर्वप्रथम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा घोषित किया जाए। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, वर्तमान में कार्यरत हैं, उन्हें राजकर्मी घोषित करते हुए अगर सरकार को और विभाग को ये लगता है कि ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, तो इसके लिए विभाग स्वतंत्र है। परंतु ऐच्छिक स्थानांतरण के रूप में जब तक राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक उन्हें स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। राजकर्मी घोषित करने के उपरांत ही स्थानांतरण की बिंदुओं पर विचार किया जाए, और वो भी ऐच्छिक स्थानांतरण के रूप में। और वो इसलिए कि वर्ष 2007 के अंतर्गत ही ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान लागू हो गया, जो कि वर्तमान में राजकर्मी संवर्ग के सभी कोटियों के शिक्षकों पर लागू हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हर हाल में शिक्षक मानने को तैयार नहीं है और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करना ही होगा। बीच के रास्ते का कोई औचित्य नहीं बनता, बीच के रास्तों पर शिक्षक सहमति नहीं जता रहे हैं। साथियों, ये खबर है शिक्षा विभाग और वर्तमान जदयू सरकार की, परंतु हम आप सभी को स्पष्ट रूप से बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि शिक्षकों की मांग जायज है और ये इनका अधिकार है। इस क्रम में हम अथक प्रयास के बावजूद तमाम शिक्षकों को अपना हक दिलवाएंगे। तो अभी उनका बयान आना बाकी है, क्योंकि ये सिर्फ वर्तमान नीतीश सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा ये फैसले लिए जा रहे हैं, और वो सिर्फ सक्षमता परीक्षा में तमाम शिक्षकों को शामिल कराने को लेकर। साथियों, एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी जंग को जीतने के लिए चाहे कितना भी बड़ा जंग क्यों न हो, 10% लोग ही उसमें सहभागिता निभाते हैं और उसी के फलस्वरूप वो जंग जीत लेते हैं, अगर 10% लोग भी ईमानदारी पूर्वक अपनी भूमिका को
निभा देते हैं। परंतु नियोजित शिक्षकों के मामले में सबसे बड़ी बात है कि चाहे कितने भी शिक्षकों ने अपने किसी भी कारणों से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर दिया हो, लेकिन ये स्पष्ट हो चुकी है कि हर हाल में 60 से 75% शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरने का अपना अंतिम रूप से मन बना लिया है। जब 10% के बजाय 60 से 75% शिक्षकों का सहयोग तमाम शिक्षकों के आंदोलन के प्रति है, तो हर हाल में नियोजित शिक्षकों की जीत होगी और वे सक्षमता परीक्षा से मुक्त होकर बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। इसमें कहीं से कोई ही दो राय नहीं है, क्योंकि एक तरफ स्पष्ट हो चुका है, मध्य प्रदेश सरकार ने बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया है, बिना कोई परीक्षा के बदौलत और ना ही नए नियम के बदौलत। इस क्रम में शिक्षकों का कहना है कि हर हाल में मध्य प्रदेश का नीति बिहार में लागू होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ व सिर्फ एक राज्य उत्तराखंड राज्य में NIOS के मामले चले थे और वहां के मामले के अंतर्गत बिहार में शिक्षक भर्ती के दरमियान NIOS के अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली से वंचित कर दिया गया। जब दूसरे राज्य उत्तराखंड के नियम को शिक्षक बहाली में बिहार में लागू किया जा सकता है, तो मध्य प्रदेश में जो नियम लागू हुए हैं राजकर्मी के दर्जे को लेकर, वो बिहार में क्यों नहीं लागू हो सकते। इन बिंदुओं को भी तमाम बिहार के 3.5 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षकों ने पकड़ ली है और सवाल उठते जा रहा है। सरकार दिन प्रतिदिन फंसते जा रही है, विभाग दिन प्रतिदिन फंसते जा रही है। वो इस रूप में कि आए दिन आप सभी जान चुके होंगे कि एक फरमान जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से तमाम पंचायती राज विभाग को कि ढेर सारे नियोजित शिक्षक हैं जो कि 6 माह या फिर ऊपर से भगोड़े शिक्षक हैं, अपने विद्यालय से फरार है। ऐसे क्रम में वे नियोजित शिक्षक नहीं बन पाए। साथियों, हम स्पष्ट कर दें कि उस पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में नियोजित शिक्षक राजकर्मी हो चुके हैं और फरार चल रहे शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं किया जाए ताकि वो राजकर्मी नहीं बन सके। यहाँ पर बिंदु ये स्पष्ट हो चुकी है कि एक तरफ उन्होंने कह दी है कि राजकर्मी हो चुके हैं। साथियों, ये स्पष्ट है, जिस दिन अधिसूचना विशिष्ट शिक्षक नियमावली जारी हो गई, राजकर्मी शिक्षक वही उसी दिन हो गए। परंतु एक बात उस नियमावली में जोड़ दी गई है कि नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से ही उन पर ये नियम लागू होंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब ऐसी बातें लिख दी गई है तो हर हाल में अब शिक्षा विभाग के पास कोई भी ऐसा पावर नहीं रह गया है जिसके अनुसार शिक्षा विभाग फरार चल रहे नियोजित शिक्षक हो या फिर किसी भी नियोजित शिक्षक हो उसके ऊपर पत्र के माध्यम से कोई कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि उनके बस की बात नहीं है। वो पत्र पंचायती राज विभाग को लिखेंगे, क्योंकि वर्तमान में राजकर्मी तो हो चुके हैं तमाम नियोजित शिक्षक, परंतु नव पदस्थापित विद्यालय की बातें कह दी गई है नियमावली में। इसके अनुसार अब उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। और अगर कार्रवाई करनी हो, शिक्षा विभाग अपने स्तर से अगर कुछ संज्ञान लेना चाहते हो डायरेक्ट पत्र के माध्यम से, तो इसके लिए सबसे पहला मुद्दा होगा कि नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान की तिथि के बिंदुओं को समाप्त करना होगा। और जब ऐसा किया जाता है तो हर हाल में अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही तमाम नियोजित शिक्षक राजकर्मी हो जाएंगे और उन्हें सारे सुविधाएं मुहैया करानी होगी सरकार को। उसके बाद ही कोई अन्य प्रकार की कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित शिक्षकों के ऊपर की जा सकती है। अन्य बिंदु हम बता दें साथियों कि बिल्कुल शिक्षा विभाग घबरा चुकी है नियोजित शिक्षकों से और सक्षमता परीक्षा में आवेदन नहीं करने को लेकर सरकार असमंजस की स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय ने एक फरमान और जारी किया है कि तमाम विद्यालयों का निरीक्षण 9 बजे के बदले 8:30 पूर्वाह्न में ही किया जाए। पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, शिक्षक तो अपने समय से कार्य कर रहे हैं, अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं, परंतु समय से पूर्व उनका औचक निरीक्षण आखिर कहां तक सत्य है, इस पर कम से कम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को अपने स्तर पर भी लागू करना चाहिए कि समय से पूर्व उन्होंने राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दिया। आखिर क्यों सक्षमता परीक्षा की बातें कही जा रही है, ऐच्छिक स्थानांतरण के बदले में विभिन्न जिलों में ट्रांसफर की बातें कही जा रही है। कम से कम समय से पूर्व उन्हें ही
राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए था। साथियों, ये थे अहम बिंदु। आप सभी बने रहेंगे और हम आपको अंत में बता दें कि अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री महोदय का बयान आना बाकी है। अगर उनका कोई बयान आता है तो शिक्षक एकता मंच के तमाम शिष्टमंडल के सदस्यों के बीच एक वार्ता की जाएगी और उसी वार्ता के दरमियान तमाम घोषणाएं की जाएगी कि अंतिम रूप से तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए भाजपा सरकार ने क्या रणनीति बनाई है और क्या कुछ देने जा रही है। साथियों, आप बने रहेंगे, पल पल की खबरें हम सटीक आपके पास लेते आएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।